नमस्कार दोस्तों, ई शाला पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं भागचंद चौधरी। साथियों, इससे पहले वाली क्लास में हमने राम लोभाया कमेटी की सिफारिश पर राजस्थान में चूंकि अब 7 के स्थान पर 10 संभाग बन गए हैं, तो हम हमारी नई संभागीय व्यवस्था को पढ़ रहे हैं। इससे पहले जो क्लास हुई थी उसमें हमने चूंकि 7 से 3 और उसमें बढ़ करके 10 संभाग हमारे यहाँ पर हो गए हैं, तो इससे पहले वाली क्लास में हमने 3 नए संभागों को पढ़ा था। और आज की इस क्लास में हम बाकी के जो 7 संभाग हैं जो पहले से कार्यरत हैं, लेकिन उनकी सीमा में कुछ परिवर्तन हुआ है। कुछ में से कुछ जिलों को हटाया गया है, कुछ या एक दो जिलों को हटाया गया है, या उन जिलों की सीमाओं में परिवर्तन हुआ है, या फिर कुछ नए जिले ऐड उनमें किए गए हैं। तो आज की इस क्लास में हम उन्हीं 7 संभाग को पढ़ने वाले हैं जो संभाग पहले से कार्यरत हैं, लेकिन उनकी सीमा में कुछ परिवर्तन है। परीक्षा के दृष्टिकोण से यहां से ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि सीधा सीधा प्रश्न बनता है। जैसे मान लीजिए कि कोई भी एक संभाग देकर के पूछ लिया जाए कि निम्न में से 4 में से कौन सा एक जिला इस संभाग में शामिल नहीं है, या फिर कोई युग्म देकर के आपसे पूछ लिया जाए, उसका मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन आए, एक तरफ जिले आपको दे दिए जाए और दूसरी तरफ आपको संभाग दे दिए जाए और उनको मिलाने वाला प्रश्न आए। तो चलिए आज की इस क्लास में हम इन्हीं प्रश्नों को हल करने वाले हैं। जैसा कि आप मेरे बैकग्राउंड में देख पा रहे हैं, इस क्लास की हम शुरुआत राजस्थान के जो सबसे बीच में संभाग है यानी कि अजमेर संभाग से करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। देखिए अजमेर संभाग में क्या परिवर्तन हुआ। सबसे पहले आपको यहां पर इस मैप के द्वारा, जहां पर मैंने ये डार्क येलो कलर किया है, ये वाला जो संभाग है ये अजमेर संभाग कहलाएगा। और इस संभाग में हम सबसे पहले इन जिलों की लोकेशन हम बना लेते हैं, कौन सा जिला कहां पर है, ताकि हमें एक बार इस मैप का आइडिया हो जाए थोड़ा सा कि कौन सा जिला कहां पर है। और दूसरी बात, ये हमारे लिए याद करने के हिसाब से भी थोड़ा सा आसान रहे, क्योंकि हम अजमेर संभाग की बात कर रहे हैं। देखिए मैं यहां पर लिख देता हूं अजमेर संभाग। अजमेर संभाग, ठीक है। यहां पर हम सबसे पहले जिलों के नाम लिख लेते हैं, कौन कौन से हैं। देखिए अजमेर है तो सबसे पहले हम नाम लिखेंगे, ये कौन सा जिला उसमें हो जाएगा, तो ये है अजमेर। अब देखिए याद करने के हिसाब से हम कैसे देखते हैं इनको, कि मुख्य रूप से अजमेर से किन किन को हटा करके नया बनाया गया है, क्योंकि उनको अजमेर संभाग में शामिल किया गया है। तो यहां देख लेते हैं 2 जिले यहां पर, हालांकि उसमें कुछ और जिलों का पार्ट है, लेकिन मुख्य रूप से वो जो शहर जिनके नाम पर जिले बने हैं वो अजमेर के ही, पहले अजमेर का पार्ट हुआ करते थे। तो उन दोनों को हम लिख लेते हैं। देखिए आपको यहां पर सबसे पहला दिखेगा ये वाली जो जगह है, अब ये नया जिला बन गया है जो अजमेर संभाग में होगा और नाम है इसका ब्यावर। हालांकि ब्यावर में कुछ पार्ट भीलवाड़ा का, जिसमें बदनौर और उसके आसपास के कुछ जगह, इसके अलावा इसी अजमेर में पाली का भाग मिला है, और इसके अलावा अजमेर का भी, 3 से मिलकर के ये ब्यावर जिला बनाया गया है। लेकिन हम यहाँ पर, मैं इसको आपको याद करने के हिसाब से बता रहा हूँ कि मुख्य रूप से अजमेर से अलग हुआ है। इसके अलावा अगर मैं आपको इस जगह पर बताना चाहूँ, ये वाली जो जगह है वो केकड़ी, तो ये हो जाएगा केकड़ी, ठीक है। इसके अलावा यहां पर अगर आपको ये जो जगह दिख रही है, देखिए ये पूरा भीलवाड़ा हुआ करता था, लेकिन इसमें से एक जिला अलग कर दिया गया है और जगह का नाम है शाहपुरा। तब शाहपुरा जो है, ये वाली जो जगह है शाहपुरा, ये अब अजमेर संभाग में होगी। हालांकि यहां से देखिए पहले अजमेर संभाग में भीलवाड़ा था, लेकिन भीलवाड़ा को यहां से हटा दिया गया है। भीलवाड़ा में से एक जिला और बना दिया गया शाहपुरा। शाहपुरा अजमेर में है, लेकिन जो भीलवाड़ा है उसको उदयपुर संभाग में शामिल कर लिया गया है, जिसको हम बाद में यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, ठीक है। इधर आपको एक और जिला दिखेगा, देखिए ये वाली जो जगह है, ये है टोंक, जो पहले से अजमेर संभाग में शामिल था, अभी भी अजमेर संभाग में है, ये हो गया। अब 2 जगह आपको यहां पर दिख रही है, पूरा ये पहले हुआ करता था नागौर, लेकिन अब इसका विभाजन कर दिया गया है। यहां पर आप इधर देखेंगे तो ये हो जाएगा नागौर, ये हो जाएगा नागौर, और इसके साथ में अगर यहां पर आप देखेंगे ये वाला जो है, तो ये हो जाएगा कुचामन डीडवाना, या डीडवाना कुचामन, कुचामन डीडवाना। तो कुल मिलाकर के ये कितने हो गए, यहां से अगर हम शुरू करें अजमेर से, तो 1 2 3 4 5 6 और 7। तो अजमेर संभाग में अब 7 जिले रहने वाले हैं, जिनको हम एक बार यहां पर फिर से लिख लेते हैं कौन कौन से हो जाएंगे। तो देखिए सबसे पहले इसमें कौन सा हो जाएगा, तो इसमें हो जाएगा देखिए अजमेर, ये अजमेर। दूसरा इसमें कौन सा हो जाएगा, हमने पढ़ा
ब्यावर। तीसरा इसमें कौन सा हो जाएगा, तो इसमें हो जाएगा केकड़ी। इसके अलावा इसमें कौन सा हो जाएगा, तो चूंकि इसमें पहले भीलवाड़ा था, भीलवाड़ा बस हट गया है इसमें से, तो भीलवाड़ा का एक जो, भीलवाड़ा से हट करके एक नया जो जिला बना है शाहपुरा, इसमें रहेगा। इसके अलावा पहले से इसमें कौन था, टोंक, तो टोंक इसमें शामिल रहेगा। इसके अलावा नागौर था पहले, तो नागौर तो रहेगा ही। और इसके अलावा एक जो जिला जो नागौर से अलग कर दिया गया है वो है कुचामन डीडवाना। कुचामन डीडवाना, ठीक है, इनकी बात कर लीजिए। ये नए जिले हैं इन संभाग के, इस संभाग के नए जिले हैं। अगर हम पुराने जिलों की बात करें यहीं पर, पुराने जिले कौन कौन से होंगे, तो देखिए मैं आपको यहाँ पर लिखवा देता हूँ पुराने जिले। तो इसमें पहले 4 जिले थे, कौन कौन से थे, अजमेर स्वयं था, अजमेर, दूसरा था इसमें भीलवाड़ा, तीसरा था इसमें नागौर, और चौथा था इसमें टोंक। तो ये पहले वाले इसमें 4 जिले थे, लेकिन अब इसमें संख्या बढ़कर हो गई है 7। बाद में हम ये भी पढ़ेंगे कि अजमेर संभाग जो है वो एक ऐसा संभाग है जो अब जिलों की संख्या के हिसाब से अगर हम देखें तो जयपुर संभाग के साथ साथ में अजमेर 7 जिलों के साथ में एक संभाग ऐसा बना है जो सर्वाधिक जिलों वाला संभाग होगा। इसको हम लास्ट में एक बार लिख भी लेंगे। तो कुल मिलाकर के यहां से हमने इस अजमेर संभाग को पढ़ा। चलिए आगे बढ़ते हैं और एक संभाग को पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर बिल्कुल आपको नीले कलर से दिखाया गया है क्योंकि अच्छी खासी यहाँ पर बारिश होती है, तो इसलिए यहाँ पर मैंने इसमें नीला कलर किया है इस मैप में, और ब्लैक लाइन से आपको इन जिलों की बाउंड्री दिखाई जा रही है। और इस संभाग का नाम है कोटा संभाग, और ये एक ऐसा संभाग है जिसकी सीमा में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं कौन सा संभाग है ये, तो ये संभाग है कोटा संभाग। कोटा संभाग, ठीक है। जिलों की अगर बात कर ले हम तो इन जिलों को लिख लेते हैं। सबसे पहले आपको यहां पर दिख जाएगा ये वाला कौन सा जिला है, इसकी अगर हम बात कर लें तो ये होगा आपका ये कोटा जिला। इसमें इधर आपको कौन मिलेगा, तो ये है आपका बूंदी, ठीक। इधर ये वाला जो जिला है ये है झालावाड़, और ये वाला जो जिला आपको मिलेगा वो है बारां। तो कुल मिलाकर के इन 4 जिलों के साथ में ये एक ऐसा संभाग है जिसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं है। इनके अगर हम नाम यहां पर एक बार मैं फिर से लिख देता हूं, कोटा, दूसरा यहां पर हो जाएगा कोटा, बूंदी, बारां, और चौथा इसमें हो जाएगा झालावाड़। झालावाड़, ठीक है। इसको हम उपनाम अगर देना चाहें हाड़ौती संभाग भी इसको कह सकते हैं, हाड़ौती संभाग। और इसके लिए क्या खास बात लिखी जा सकती है, तो खास बात ये लिखी जा सकती है अपरिवर्तित संभाग। अपरिवर्तित संभाग। कुल मिलाकर के बात यह है कि इसके में जो 4 जिले पहले थे, वर्तमान में भी 4 जिले हैं। इन जिलों की सीमाओं में भी कोई परिवर्तन नहीं है और न यहाँ पर जिलों की संख्या में कोई परिवर्तन है। तो ये एकमात्र ऐसा संभाग है यानी कि रामलुभाया कमेटी के बाद में जिसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं है। तो इस बात को हम अच्छे से याद कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और एक और संभाग को पढ़ते हैं। चूंकि इस मैप में आपको ये लाइट ग्रीन कलर के द्वारा दिखाया गया है क्योंकि यहाँ पर नहरों से अच्छी खासी सिंचाई होती है, श्रीगंगानगर में सबसे ज्यादा, और एकदम हरियाली चारों तरफ आपको नजर आती है। तो इसी हरे रंग के द्वारा मैंने यहाँ पर इसको बताया है ताकि ये हमें आसानी के साथ में याद भी रहे। और इस संभाग का नाम है बीकानेर संभाग। बीकानेर संभाग पहले से कार्यरत है, लेकिन यहां पर थोड़ा सा परिवर्तन यहाँ इसमें जिले में आया क्योंकि यहाँ पर एक नया जिला बना दिया गया, इसलिए। तो हम सबसे पहले इन्हीं जिलों की बात कर लेते हैं, कौन कौन से जिले यहाँ पर हैं, ठीक। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमें मिलेगा ये वाला जो जगह है वो है बीकानेर।
बीकानेर। इधर की अगर हम बात करें, ये वाला जो जिला नया बना है, चूंकि नाम है इसका अनूपगढ़, ठीक है। फिर इसके बाद में अगर हम इस जगह की बात करें, ये वाली जो जगह, तो ये है श्रीगंगानगर। श्रीगंगानगर, ये वाला जो जिला है अगर हम उसकी बात करें तो ये है हनुमानगढ़। ये हो जाएगा हनुमानगढ़। तो कुल मिलाकर के 4 जिले इस संभाग में हैं। और ये जो संभाग है, पहले अगर इसकी हम बात करें तो जब पुरानी अगर हम बात करें कि पुरानी व्यवस्था में क्या था, तो पुरानी व्यवस्था में यहाँ पर यहाँ पर जो जिला दिख रहा है आपको, ये वाला जो जिला है वो चूरू इसमें शामिल था। कुल मिलाकर के पहले जिले कौन कौन से थे, तो श्रीगंगानगर था, हनुमानगढ़ था, बीकानेर था, ठीक है, और चूरू इसमें था। अब चूरू को हटा करके सीकर में मिला दिया गया है, और यहाँ पर एक जो नया जिला बना है जो गंगानगर और बीकानेर के कुछ हिस्सों को मिलाकर के बनाया गया अनूपगढ़, उस अनूपगढ़ को यहाँ पर शामिल कर दिया गया है। तो एक बार नए और पुराने जिलों को मैं फिर से एक बार यहाँ पर लिख देता हूं ताकि हमें याद रहेगा। अभी मैं करता हूं जो नए जिले बने हैं, नया जो स्वरूप है उसकी बात करते हैं। तो चूंकि बीकानेर संभाग है तो सबसे पहले हम याद करने के हिसाब से बीकानेर का नाम ही लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा बीकानेर। उसके बाद में कौन है, चूंकि पहले से शामिल है इसमें जो जिला, वो है श्रीगंगानगर, ये हो जाएगा। एक जो इन दोनों को मिलाकर के नया जिला बना है ताकि हमें बहुत आसानी के साथ में याद रहेगा, उसका नाम है अनूपगढ़, ठीक है। और एक और जिला जो पहले से इसमें शामिल है उसका नाम है हनुमानगढ़, ठीक है। चलिए ये हो जाएगा। और अगर हम बात करें पुराने की, यहां पर पुराने भी लिख लेते हैं, यानी कि पहले कौन कौन से थे पुराने की अगर बात करें, पुराने जिले कौन कौन से थे, तो देखिए सबसे पहले बीकानेर तो था ही इसमें, बीकानेर इसमें था। इसके अलावा श्रीगंगानगर इसमें था, श्रीगंगानगर। इसके अलावा कौन था, हनुमानगढ़, हनुमानगढ़ इसमें था। नंबर 4 इसमें पुरानी व्यवस्था में यहाँ पर जो जिला था वो था चूरू, लेकिन अब यहाँ पर चूरू यहाँ से बाहर निकल गया है। चूरू कहाँ चला गया है, चूरू अब हो गया है सीकर संभाग का भाग, ठीक है। तो ये सीकर संभाग का भाग बन गया है अब, ठीक है। यहां से इसको याद रखेंगे, विशेष रूप से इंपॉर्टेंट। और यहां पर इसमें देखिए तो ये हट गया, ये 4 नंबर हट गया, इसकी जगह कौन इसमें ऐड हो गया, तो ये अनूपगढ़ इसमें ऐड हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से पहले भी 4 जिले, वर्तमान में भी 4 जिले, लेकिन नाम में परिवर्तन आया है। जो पहले चूरू शामिल था अब चूरू सीकर में चला गया, और इसमें एक नया जो चौथा जिला आ गया है वो बन गया है अनूपगढ़, जो कि बीकानेर और श्रीगंगानगर से बना है। तो यहां से ये बात इसको परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और अगला जो संभाग है वो देखते हैं। आपको राजस्थान के मैप में आपको दिखाया जा रहा है उदयपुर संभाग, और इसमें भी जिलों की संख्या में एक बड़ा परिवर्तन आया है, क्योंकि ये एक ऐसा संभाग है जिसमें से 3 जिलों को हटा करके एक नया संभाग बना दिया गया है, जो राजस्थान का सबसे दक्षिणी संभाग होगा, जिसको हमने पिछली वाली क्लास में पढ़ा भी था, और उस संभाग का नाम होगा बांसवाड़ा, ठीक है। तो 3 जिलों को हटाया गया है, तीसरा नया संभाग इसमें से बनाया गया, तो एक बड़ा फेरबदल इसमें से आया। तो प्रश्न यहां से पूछा जा सकता है, काफी संभावनाएं हैं। चलिए इसी को पढ़ लेते हैं सबसे पहले। तो सबसे पहले इसका नाम हम यहां पर लिख लेते हैं, संभाग है उदयपुर, उदयपुर संभाग। इनकी सबसे पहले हम जिलों के नाम लिख लेते हैं, यहां से कौन कौन से जिले हैं। तो देखिए आप सबसे पहले, चूंकि उदयपुर के नाम से है तो सबसे पहले हम नाम लिखते हैं यहां पर। इधर आपको जो दिखेगा ये वाला जो जिला है वो होगा उदयपुर, ये हो जाएगा उदयपुर। इधर एक जो जिला आपको यहां पर दिख जाएगा, इधर ये वाला, ठीक है। ये चूंकि उदयपुर में से ही अलग किया गया है, नाम है इसका सलूम्बर, ये हो जाएगा सलूम्बर, ठीक है। इधर आपको जो जिला दिखेगा ये वाला, ये हो जाएगा राजसमंद, ये पहले से इसी में शामिल था राजसमंद। यहां पर जो जिला आपको दिखेगा इधर
ये जो जिला हो जाएगा उसका नाम है भीलवाड़ा। और यहीं पर एक इंपॉर्टेंट बात आपको ध्यान में रखनी है कि भीलवाड़ा पहले अजमेर संभाग का हिस्सा था, लेकिन इस नई संभागीय व्यवस्था में अब भीलवाड़ा, जिसमें से एक जिला और अलग किया गया है जिसको अभी हमने पढ़ा शाहपुरा, शाहपुरा अजमेर संभाग में है, लेकिन ये जो भीलवाड़ा है इसको यहाँ पर उदयपुर संभाग में जोड़ दिया गया है। तो इंपॉर्टेंट है, यहां से प्रश्न बन सकता है, इसको हमें ध्यान में रखना है। दूसरा यहां पर आपको जो दिख जाएगा, ये वाली जो जगह है वो है चित्तौड़गढ़। ठीक है, और ये चित्तौड़गढ़ पहले भी उदयपुर संभाग में था, अभी भी उदयपुर संभाग में है। ये जो दो जगह आपको दिखाई दे रही है, अगर मैं आपको इसको थोड़ा सा बताना चाहूं तो देखिए आप, और मैं आपको याद भी करवा देता हूं। ये वाला जो भाग है देखिए ये चित्तौड़ का है, और ये वाला जो भाग आपको दिख रहा है ये भी चित्तौड़ का भाग है। ठीक है, यहीं से वो चंबल नदी यहाँ से एंटर करती है आगे होके, और आगे फिर कोटा में जाती है इस प्रकार से। तो यही वही वाला हिस्सा है जहां पर सीधा एंटर होने के बाद आगे आपको चूलिया जलप्रपात भी यहीं पर मिलेगा। इसके अलावा आपको यहाँ पर रावत भाटा, जहां पर परमाणु बिजली संयंत्र हमारा लगाया गया है, जहां पर राणा प्रताप सागर बांध आपको यहाँ शुरुआत में चित्तौड़गढ़ में मिलेगा। तो ये वही वाला हिस्सा है, और उसके बीच वाला ये जो भाग आपको दिखाई दे रहा है ये भीलवाड़ा जिले का भाग है। तो कुल मिलाकर के चित्तौड़ का कुछ हिस्सा इसके मुख्य भूमि से अलग है, और यहाँ पर जो भीलवाड़ा जिला है उसका भी कुछ हिस्सा यहाँ पर इसकी मुख्य भूमि से अलग है। और यहीं पर आपको एक और जिला दिख जाएगा, ये आपको जिला दिख रहा है राजसमंद, और इसका कुछ हिस्सा भी देखिए आप, यहाँ पर ये ब्यावर जिले से सराउंडेड है, चारों तरफ ब्यावर जिला है। इसका कुछ जिला भी, इसका कुछ, इस जिले का कुछ हिस्सा भी आपको इसके मुख्य भूमि से अलग मिलेगा। इसलिए पहले जो मैंने इंपॉर्टेंट 30 फैक्ट्स जो पढ़ाए थे, यानी कि नए जिले बनने के बाद में 30 ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है जहां से सवाल पूछे जा सकते हैं, उसमें भी मैंने बताया था कि 3 जिले ऐसे हैं जिसमें कौन कौन से हो जाएगा, राजसमंद, चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा। तीनों जो जिले हैं जिनको मेवाड़ के नाम से भी जाना जाता है, ये ऐसे जिले हैं जिनका कुछ हिस्सा इनकी मुख्य भूमि से अलग है, और वो एक ही संभाग में यहां पर पढ़ रहे हैं, तो उसको हमें ध्यान में रखना। तो इसके साथ में ये बात भी आपको यहां पर याद हो जाएगी। चलिए इन जिलों का नाम हम लिख लेते हैं, और जो इंपॉर्टेंट जिले, जो जो परिवर्तन आया उसको भी हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर जो नाम लिख रहा हूं वो नए जिले कौन कौन से हैं उनकी बात करते हैं हम। तो देखिए चूंकि उदयपुर संभाग की बात कर रहे हैं तो उदयपुर तो होगा ही होगा। उदयपुर, उदयपुर के अलावा उदयपुर में से कौन अलग यहाँ पर हुआ है, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे सलूम्बर, याद करने के हिसाब से ठीक रहेगा, सलूम्बर। तीसरा और कौन है इसमें, क्योंकि जो पहले से शामिल है, तो देखिए इसमें एक शामिल है राजसमंद, राजसमंद। ठीक है, और इसके अलावा कौन है इसमें, एक जो पहले से शामिल है वो है चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़। ठीक है, और एक और कौन नया जिला इसमें शामिल हो गया है, तो वो हो गया इसमें भीलवाड़ा। तो बात करें नए जिलों की, तो देखिए यहां पर सलूम्बर इसमें नया शामिल हुआ है और भीलवाड़ा इसमें शामिल हुआ है नया जिला। तो ये दो जिले इसमें नए हैं, ये तो इसी में से बनाया गया है, उदयपुर में से ही। ये जो पहले कौन से संभाग में था, अगर हम बात करें तो ये था, ये अजमेर संभाग का हिस्सा था, अजमेर संभाग का। ठीक है, तो इसको यहां पर शामिल कर लिया गया है, भीलवाड़ा को यहां से। ठीक, इसको याद रखना है। अगर हम पुराने जिलों की बात करें कि यहां पर कौन कौन से पुराने जिले हैं, उनको लिख लेते हैं, क्योंकि प्रश्न अगर इस प्रकार से बने पुराने, ठीक है, तो इसमें हम कुछ के नाम लिखते हैं। देखिए आप पुराने के हिसाब से, चूंकि उदयपुर संभाग की बात है तो उदयपुर तो होगा ही, तो यहां पर उदयपुर यहीं से लिख लेते हैं हम। दूसरा सलूम्बर पहले था नहीं, ठीक है, तो इससे पहले कौन था, राजसमंद, जो अभी भी है, पहले भी था। और कौन है यहां पर, देखिए इसमें थोड़ा सा तीसरा यहां पर हो जाएगा, राजसमंद के बाद हो जाएगा चित्तौड़गढ़, पहले भी था अभी भी है। इसके अलावा और कौन हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें कुछ जिले जो यहां पर हम देखेंगे, जिन जिलों को यहां से हटा दिया गया है और नए संभाग के रूप में बना दिया गया है, तो इनको हम देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें लिखेंगे हम प्रतापगढ़। ठीक है, और कौन सा है, तो इसमें हो जाएगा बांसवाड़ा। और कौन हो जाएगा इसमें,
तो यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा डूंगरपुर, ये इसमें आ जाएगा। तो अगर हम इन पुराने जिलों की अगर बात करें, ठीक है, तो कुल मिलाकर इसमें कितने थे, तो उदयपुर इसमें था, राजसमंद था, चित्तौड़, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा और डूंगरपुर। देखिए ये जो 3 जिले यहाँ पर हैं, ठीक है, इन 3 जिलों की अगर हम बात करें तो इन तीनों जिलों को यहाँ से हटा दिया गया है, ठीक है, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा और डूंगरपुर, और ये बांसवाड़ा के नाम से एक नया संभाग बन गया है। तो पूरा का पूरा संभाग यहाँ से अलग हो गया है। ये तीनों आपको यहाँ पर दिख जाएंगे। ये वाली जो जगह है वो बांसवाड़ा है, ये वाला जो डूंगरपुर है, और ये वाली जो जगह है वो प्रतापगढ़ से है। तो ये राजस्थान का एक सबसे दक्षिणी संभाग हम इसको कह सकते हैं। आदिवासी जनसंख्या का अच्छा खासा संकेंद्रण यहाँ पर मिलेगा आपको, ठीक है, और यही संभाग जहाँ पर जिस जो माही का प्रवाह बेसिन है यहीं से, और राजस्थान का सबसे दक्षिणी संभाग है। और एक और बात इसके बारे में इंपॉर्टेंट ये है कि ये ऐसा संभाग है जिसमें जिलों की संख्या के हिसाब से अगर हम देखें तो सबसे कम जिलों वाला ये संभाग अब राजस्थान में है। आगे बढ़ते हैं और एक और संभाग पढ़ते हैं जिसकी जिलों में परिवर्तन आया है, और उस संभाग का नाम है जोधपुर संभाग। इसके बारे में भी बात कर लेते हैं, चलिए देखते हैं। यह है हमारा जोधपुर संभाग। जोधपुर संभाग मैप में दिख जाएगा आपको। और सबसे पहले इसके जिलों की बात करते हैं, कौन कौन से जिले यहाँ पर हैं, ठीक है। तो देखिए आप यहाँ से हम 2 जिलों के नाम लिखेंगे। यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे जोधपुर। जोधपुर से 2, जोधपुर कौन कौन सा, तो जोधपुर शहर, और एक यहीं पर हो जाएगा जिसको कहेंगे हम जोधपुर ग्रामीण। जोधपुर ग्रामीण, ठीक है, 2 यहां से हो जाएंगे। यहां पर अगर आप देख पा रहे हैं एक यहां से लिख लेंगे, ये वाली जो जगह होगी वो होगी फलोदी, ठीक है। और इधर से आपको ये पूरा का पूरा बाड़मेर, और बाड़मेर से 2 यहां पर, ठीक है, बाड़मेर से एक और जगह को अलग करके जिला बनाया गया है। जिले का नाम होगा बालोतरा, ठीक है। और इधर अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये आपको मिल जाएगा बाड़मेर, ठीक है। और ये वाली जो जगह है तो क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा जिला अभी भी, और उसका नाम है जैसलमेर, ठीक है। तो ये कुल मिलाकर के अभी कितने जिले हो जाएंगे, तो यहां से अगर हम शुरू करें तो 1 2 3 4 5 और 6 जिलों के साथ में ये एक राजस्थान का जोधपुर संभाग। अगर इसकी बात करें, हम नए और पुरानों की बात कर लेते हैं क्योंकि प्रश्न यहाँ से पूछा जा सकता है। तो देखिए आप सबसे पहले तो हम कुछ नए जिलों के नाम यहाँ पर लिख लेते हैं। नए जिले कौन कौन से हैं, तो सबसे पहले तो वही हो जाएगा जिसके नाम से ये संभाग है। तो सबसे पहले हो जाएगा इसमें जोधपुर। अब जोधपुर में भी 2, जोधपुर हम यहाँ लिख लेंगे जोधपुर शहर, ठीक है। और दूसरा हो जाएगा इसमें जोधपुर ग्रामीण, और कौन जाएगा इसमें, तो एक इसमें लिख लेंगे हम फलोदी। फलोदी, इसके अलावा कौन हो जाएगा, फलोदी, और इसके अतिरिक्त इसमें हो जाएगा बालोतरा, और बालोतरा का नाम आते ही हमारे दिमाग में आएगा बाड़मेर, क्योंकि इसका ही बड़ा हिस्सा निकाल करके और इसको अलग किया गया है। तो बाड़मेर बालोतरा एक साथ। और जोधपुर से ये लगभग 3 जिले अब बन गए, फलोदी, जोधपुर, और जोधपुर ग्रामीण और जोधपुर शहर। तो ये हो गए इसमें अपने कुल मिलाकर के 5, और एक इसमें जो राजस्थान का सबसे बड़ा जिला जिसका नाम है जैसलमेर। ये हमारे नए जिले हो गए। अगर हम पुराने जिलों की अगर बात करें तो यहीं पर इनके नाम लिख लेते हैं। पुराने जिले कौन कौन से होंगे, पुराने जिले जोधपुर संभाग था तो इसमें पहला जो जिला जिसका हम नाम लिखेंगे वो हो जाएगा जोधपुर, इसमें होगा।
इसके अलावा बाड़मेर, इसके अतिरिक्त जैसलमेर जो पहले से इसमें शामिल था। 3 हो गए। और चौथा इसमें जो जिला है उसका नाम है पाली, जो पहले था इसमें। के अलावा हो जाएगा सिरोही, और एक इसमें जो छठा जिला जो था पहले शामिल उसका नाम था जालोर। अब हमें यहाँ से एक इंपॉर्टेंट बात ध्यान में रखनी है कि इन्हीं 3 जिलों को हटा करके, इन 3 जिलों को हटा करके अब एक नया संभाग बना दिया गया है, और इस संभाग का नाम है पाली, पाली संभाग। लेकिन एक बात और यहाँ से ध्यान में रखनी है कि जालोर जो है उसमें से ही एक अलग किया गया है जिसका नाम है सांचौर। तो जो पाली संभाग होगा, यहाँ से ये जो पाली संभाग है उसमें पाली खुद होगा, सिरोही होगा, जालोर होगा और सांचौर होगा। तो इसमें से ये 3 जिले हटा दिए गए हैं और पूरा का पूरा एक संभाग इसमें से बना दिया गया है, जो आपको यहाँ पर मैप में भी दिख जाएगा। अगर यहाँ आप देखो तो ये जो जगह है वो है पाली, इसके अलावा यहाँ पर जो जगह है वो है सिरोही, इधर आप देखो तो ये जो जगह है वो जालोर, और इधर आप देखेंगे तो वो जाएगा आपको सांचौर। तो कुल मिलाकर के इन चारों को मिलाकर के एक पूरा का पूरा नया संभाग बना दिया गया है। और इस संभाग की खासियत भी यही है कि पूरा का पूरा जो संभाग है वो पूरा का पूरा संभाग जोधपुर से अलग किया गया है और अलग करके इसको बनाया गया है। लेकिन जिलों की संख्या इसमें 4 है। जैसा कि इससे पहले वाले जो संभाग था उदयपुर संभाग, उसमें हमने एक बात पढ़ी थी कि उदयपुर संभाग में से ही 2 जिलों को हटाया, सॉरी 3 जिलों को वहां से हटाया गया था। एक प्रतापगढ़, एक हटाया था बांसवाड़ा, और एक हटाया था डूंगरपुर, और एक नया संभाग बनाया था जिसका नाम था बांसवाड़ा संभाग, जिसमें 3 जिले हैं। और जिलों की संख्या से वो सबसे कम संख्या वाला संभाग राजस्थान का अब होने वाला है। आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करते हैं जयपुर संभाग के बारे में। राजधानी के नाम से जो संभाग है उसी की बात कर लेते हैं। और ये जो संभाग है यहाँ पे सबसे पहले जयपुर संभाग मैं लिख देता हूं, जयपुर संभाग। ठीक है, इसमें वर्तमान जो स्थिति है उसमें अगर हम देखें, जिलों के नाम सबसे पहले लिख लेते हैं। सबसे पहला यहीं से ये जो जगह है वो हो जाएगा जयपुर, इधर ये हो जाएगा दूदू, इसके अलावा ये जो जिला होगा इसका नाम है दौसा। ठीक है, इधर अगर आप देखेंगे तो ये वाली जो जगह होगी वो हो जाएगी अलवर, अलवर। इधर यहाँ पर अगर हम देखेंगे ये वाली जो जगह तो ये हो जाएगी खैरतल, और ये वाली जो जगह होगी वो होगी कोटपुतली बहरोड। कोटपुतली बहरोड। ठीक है, तो कुल मिलाकर के वर्तमान में, अच्छा जयपुर, और इसमें एक और जो हम 2 बात कर रहे हैं जयपुर की, तो जयपुर ग्रामीण और दोनों हो जाएंगे। तो जयपुर 2 बार मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जयपुर। जयपुर एक इसमें हो जाएगा कौन सा, तो जयपुर एक हो जाएगा जयपुर ग्रामीण, ये हो जाएगा एक जगह हो जाएगी जयपुर ग्रामीण के नाम से, और दूसरी एक हो जाएगी जयपुर शहर के नाम से। तो 2 जगह हो जाएगी यहाँ पर। तो कितने जिले हो गए, 1 2 3 4 5 6 और 7, 7 जिलों के साथ में ये सर्वाधिक संख्या वाला संभाग होगा। लेकिन इसके साथ में एक और संभाग है जिसकी हम पहले बात कर चुके हैं। अजमेर संभाग में भी 7 जिले हैं और यहाँ पर जयपुर संभाग में भी 7 जिले हैं। चलिए पुराने और नए जिलों की बात भी कर लेते हैं यहाँ पर, ताकि आसानी के साथ में हमें ये चीजें याद रहे। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर मैं लिख देता हूँ जो नई जो व्यवस्था है उसमें कौन कौन से जिले हैं इसकी बात कर लेते हैं। तो इसमें आ जाएंगे जयपुर, जयपुर में फिर 2 आ जाएंगे जयपुर ग्रामीण, और दूसरा आ जाएगा जयपुर शहर, जयपुर ग्रामीण और जयपुर शहर। इसके अलावा इसमें से कौन अलग हुआ है एक, तो तीसरा इसमें आ जाएगा दूदू, एक किसमें से हुआ है कोटपुतली बहरोड,
इसके अलावा और कौन है इसमें, तो इसमें हो जाएगा दौसा के अलावा कौन है, तो इसमें शामिल है अलवर, अलवर, एक इसमें हो जाएगा खैरथल, और इस प्रकार से हमारे 7 जिले कंप्लीट हुए। अगर हम पुरानी व्यवस्था की बात करें, क्या स्थिति थी इसकी, तो पुराने जिले, तो सबसे पहले इसमें था जयपुर, ठीक है, एक इसमें था दौसा, इसके अलावा इसमें था अलवर, और एक इसमें सीकर, और एक इसमें था झुंझुनू। और हमें याद में रखना है कि इन दोनों को हटा करके ये दोनों जो जगह हैं, अब वो कहाँ चली गई है, सीकर संभाग से, सीकर संभाग में। और इससे पहले मैंने ये भी पढ़ा था कि सीकर संभाग में 2 जिले यहाँ से जयपुर संभाग से गए हैं और 1 जिला बीकानेर संभाग से आया है। तो कुल मिलाकर के हो गए उसमें 3, और सीकर से ही एक अलग नीम का थाना, तो कुल मिलाकर के 4 संभाग के साथ में एक नया संभाग बनाया गया था जिसका नाम था सीकर संभाग। तो यहाँ पर ये 5 जिलों के साथ में ये एक ऐसा राजस्थान का संभाग था जो पहले अपनी पुरानी व्यवस्था पर काम कर रहा था, और अब इसमें नए अगर जो जिले हैं उनकी सीमा में भी परिवर्तन और संख्या में भी परिवर्तन, कुल मिलाकर के ये 7 हो गए। यहाँ से आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के भी आप आसानी के साथ में इसको याद कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और एक और संभाग को पढ़ते हैं। ये 7वां संभाग है आज की इस क्लास में भी, और वैसे भी ये 7वां संभाग है क्योंकि वर्तमान में 10 संभाग हो गए, लेकिन इससे पहले 7 संभाग थे राजस्थान में, और ये 7वें नंबर पर ये संभाग बना था। जिसकी बात इससे पहले वाली जो क्लास थी जिसमें नए संभागों के बारे में मैंने आपको पढ़ाया था, तो शुरू का जो इंट्रोडक्शन दिया था उसमें भी मैंने बताया था कि जो 7वां संभाग है इसका निर्माण 4 जून 2005 को इसका निर्माण हुआ था, और ये 7वें नंबर का संभाग था। उसको याद करने का तरीका भी मैंने उस क्लास में आपको बताया था। चलिए यहाँ से देख लेते हैं, हम इसी संभाग के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे, यहाँ पर नाम यहाँ पर लिख लेते हैं, नाम इसका है भरतपुर संभाग। भरतपुर संभाग की बात करें, सबसे पहले हम यहीं से सीधे सीधे इन जिलों के नाम लिख लेते हैं। तो देखिए आप, सबसे पहले अगर हम यहीं से लिखना चाहें तो इन जिलों के नाम यहाँ से लिख लेते हैं। ये जो जिला है उसका नाम है भरतपुर। भरतपुर से अब यहाँ पर एक भाग अलग कर दिया गया है, नाम इसका डीग, ठीक। यहाँ से जो जगह जो जिला है उसका नाम है धौलपुर, राजस्थान का सबसे पूर्वी जिला, ठीक है। इसके अलावा 2 जिले आपको यहाँ पर दिख जाएंगे। इस जिले की अगर हम बात करें तो वो है करौली, इसके साथ में इधर की अगर हम बात करें तो ये जो नया जिला बना है वो है गंगापुर सिटी, गंगापुर, ठीक है। और ये जो जिला है उसका नाम है सवाई माधोपुर। सवाई माधोपुर। कुल मिलाकर के कितने जिले हो गए, तो 1 2 3 4 5 और 6 जिलों के साथ में ये राजस्थान का भरतपुर संभाग जो 7वें नंबर पर बना था। इसकी भी उसी प्रकार की चर्चा हम कर लेते हैं। पहले कौन कौन से संभाग थे, वर्तमान में कौन कौन से हैं, इसकी अगर बात कर हम करें, देखिए आप, सबसे पहले तो हम नए जिलों की बात कर लेते हैं कौन कौन से हैं। चूंकि संभाग का नाम भरतपुर है तो भरतपुर तो यहाँ पर होगा ही, तो भरतपुर। दूसरा इसके साथ में ही हम लिख लेंगे यहीं पर धौलपुर, ठीक है। अब इनसे अलग हुए भाग की बात कर लेते हैं, तो भरतपुर और इसका एक बड़ा हिस्सा अलग करके नया जिला बना दिया गया, जिले का नाम है डीग। फिर बाद में बात कर लेते हैं करौली, एक और जिला यहाँ पर अलग कर दिया गया, उसका नाम है
गंगापुर सिटी और एक जिला इसमें हो जाएगा सवाई माधोपुर। सवाई माधोपुर। तो कुल मिलाकर के ये 6 जिलों के साथ में, अगर पुरानी व्यवस्था की अगर हम बात करें कि पुरानी व्यवस्था में क्या स्थिति है, तो यहां पर हम इन जिलों को लिख लेते हैं। पुराने, ठीक है। इसमें भरतपुर संभाग, तो 4 जिले इसमें पहले थे। एक भरतपुर, दूसरा इसमें हो जाएगा धौलपुर, एक इसमें था करौली और एक इसमें था सवाई माधोपुर। सवाई माधोपुर। तो कुल मिलाकर के ये 4 जिलों के साथ में पहले संभाग था, लेकिन अब इसमें कुछ जिलों को और इसमें ऐड कर दिया गया है, यानी कि जो नए जिले हैं। कुल मिलाकर के अब यहाँ पर 7 जो जगह है, तो इसमें अगर हम देखें ना, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, ये चारों जिले आपको दिख जाएंगे। भरतपुर है, इधर धौलपुर है, करौली है और सवाई माधोपुर है। 2 इसमें ऐड हुए हैं, एक तो प्लस हुआ है डीग और एक इसमें प्लस हुआ है गंगापुर सिटी। ये इसमें अलग से ऐड हुए हैं और ये दोनों कहीं ना कहीं इन्हीं जिलों से निकाल करके इनको बनाया गया है। तो बड़ी आसानी के साथ में जो पहले 4 जिले थे उन्हीं में से निकाल करके 2 जिले और बनाए गए, दोनों को इसी में जोड़ दिया गया। तो इसको हम आसानी के साथ में इस प्रकार से याद कर सकते हैं। चलिए आगे हम एक पूरा मैप अब देखते हैं, जो कि अलग अलग रंगों के द्वारा अलग अलग संभागों को पढ़ा है। एक साथ ये संभाग अगर राजस्थान में अगर आप देखेंगे और उनके बारे में क्या क्या प्रश्न बनते हैं उसको हम देख लेते हैं। और ये वो मैप जो अब तक की हमने 2 क्लासों में पढ़ा और बहुत ही शानदार तरीके से आपको यहाँ पर दिख रहा है कि यहाँ पर सभी संभागों को, क्योंकि इसमें जितने भी संभाग है उसमें डिस्ट्रिक्ट की बाउंड्री नहीं बनी हुई है, इसमें केवल अलग अलग रंग के द्वारा कौन से संभाग की सीमा वो किन किन जिलों को समाहित करके और उसका पूरा एक क्लस्टर बना हुआ है, तो उसी रूप में यहाँ पर आपको नजर आ रहा है। तो एक बार हम सबसे पहले तो उसी चीज को हम देख लेते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं नाम सबसे पहले, ताकि हमें आसानी के साथ भी इन जगहों के नाम याद हो जाए। संभाग की बात कर लेते हैं, कौन कौन सा संभाग कहाँ पर है, तो याद रहेगा आपको। सबसे पहले अगर मैं इसी की बात कर लूं तो ये कौन सा संभाग होगा, ये होगा जोधपुर संभाग। जोधपुर संभाग हो जाएगा ये, ठीक है। इधर इसकी अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा बीकानेर संभाग। बीकानेर संभाग, ठीक है। इसकी अगर हम बात करें तो जो राजस्थान में इस बार जिसको नया संभाग बनाया गया है और संभाग का नाम है, इसका नाम सीकर, सीकर संभाग, ठीक है। इसके अलावा अगर हम इसकी बात करें यहाँ पे तो ये हो जाएगा जयपुर संभाग, ठीक है। इसकी अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा भरतपुर संभाग, ठीक है। ये वाले इसकी बात अगर हम करें तो ये है कोटा संभाग, जिसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, ठीक है। इसकी बात अगर हम करें आगे तो इस वाले संभाग की कर लेते हैं, ये है बांसवाड़ा संभाग जो इस बार नया बनाया गया है, बांसवाड़ा संभाग, ठीक। यहाँ से अगर इस वाले संभाग की अगर हम बात करें तो ये है उदयपुर संभाग, इसमें से एक पूरा का पूरा संभाग अलग निकला है, वो निकला है बांसवाड़ा संभाग, ये वही उदयपुर संभाग है। इसकी अगर हम बात करें तो एक और राजस्थान में ऐसा संभाग जो इस बार नया बना है, नाम है इसका पाली संभाग। तो कुल मिला के हमारे कितने हो गए, एक जो बीचों बीच रह गया, तो इसका नाम मैं यही लिख देता हूं, ये हो जाएगा हमारा अजमेर संभाग। ये अजमेर संभाग राजस्थान के बीचों बीच। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ये 10 संभाग हमारे सामने हैं, ठीक है। प्रश्न यहाँ से अगर इस मैप को आप देखो तो काफी सारे प्रश्न यहाँ से बनते हैं, जिनके बारे में हम थोड़ी सी यहाँ पर बात कर लेते हैं। सबसे पहले अगर हम ध्यान दें
तो अगर आप इन सीमाओं के हिसाब से अगर चलना चाहो तो देखिए रेड क्लिप रेखा पर हमारे कितने संभाग हैं, अगर प्रश्न यहां से बनता है रेड क्लिप रेखा पर कितने संभाग है। देखिए कुछ प्रश्नों को हम लिख लेते हैं, शॉर्ट में मैं लिख देता हूं इसको। रेड क्लिप रेखा पर स्थित, रेड क्लिप रेखा पर स्थित संभाग, ठीक है। इसकी अगर बात करें तो कौन कौन से हैं, मतलब संभाग की कोई भी एक दो कितने जिले इनके साथ में लगते हैं तो उसी वो संभाग का पार्ट होगा। इसके साथ में आप यहां पर देखो तो रेड क्लिप रेखा की शुरुआत यहां पर श्री गंगानगर यहां से लेकर के और शाहगढ़ बाड़मेर, ये हिंदूमल कोट श्री गंगानगर से लेकर के और यहां तक का जो हिस्सा है वो लगता है शाहगढ़ बाड़मेर तक का, पूरी ये कुल मिलाकर के 1070 किलोमीटर की सीमा रेखा हमारी। तो इसके ऊपर दो हमारे संभाग का हिस्सा लगता है, एक लगता है बीकानेर का और एक यहाँ पर जो हिस्सा लगता है वो लगता है जोधपुर संभाग का। तो उसको हम लिख सकते हैं कौन कौन सा, तो इसमें हो जाएगा बीकानेर और दूसरा इसमें हो जाएगा बीकानेर और इसके अलावा एक हो जाएगा जोधपुर। और क्या प्रश्न इसमें से बन सकता है, इसकी और बात कर लेते हैं। तो देखिए प्रश्न और ये भी बनता है कि आप इसकी बात करें, देखिए अजमेर संभाग आपको बिल्कुल इसके बीचों बीच बिल्कुल येलो कर से दिख रहा है। देखिए अजमेर संभाग ऐसा संभाग है जिसमें अगर आप इस मैप को ध्यान से देखेंगे तो देखिए यहाँ पर भरतपुर संभाग की सीमा लगती है, जयपुर की लगती है, सीकर बीकानेर की लग रही है, जोधपुर की लगती है, पाली की लगती है, उदयपुर की लगती है, कोटा की भी लगती है। केवल एक संभाग है, कौन सा, बांसवाड़ा संभाग, जिसकी सीमा अजमेर के साथ में नहीं लगती। तो अजमेर संभाग की एक तो अजमेर स्वयं हो गया और एक की सीमा नहीं लग रही है। कुल मिलाकर के अजमेर संभाग ऐसा संभाग है जिसकी 8 अन्य संभागों के साथ में सीमा लगती है, या हम ये भी कह सकते हैं कि अजमेर संभाग की सीमा बांसवाड़ा को छोड़कर बाकी सभी संभागों के साथ में लगती है। ठीक है, तो लिख लेंगे हम इसको संभाग जिसकी सीमा सर्वाधिक संभाग से लगती है, नाम आ जाएगा अजमेर संभाग का। अजमेर संभाग एक ऐसा संभाग जिसकी सीमा, ध्यान रखेंगे हम संख्या के हिसाब से कितनों के साथ में लगती है, तो एक तो स्वयं हो गया और एक बांसवाड़ा, 2 को हटा दो तो कुल मिलाकर के 8 अन्य संभागों के साथ में लगती है। ये बात भी ध्यान में रखेंगे और सर्वाधिक संभागों की बात होगी तो भी याद रखेंगे। और यहीं से एक और प्रश्न यहीं से बन जाता है, अगर इस फैक्ट को आपने समझ लिया तो बाकी सारे जितने भी संभाग है उनकी सीमा, या तो देखिए आप इसकी अगर आप देखें बीकानेर संभाग की और जोधपुर संभाग की, इनकी सीमा पाकिस्तान के साथ में लगती है, यानी कि रेड क्लिप रेखा पर है। और बाकी के जो संभाग है आपको पाली, उदयपुर, बांसवाड़ा, कोटा, भरतपुर और जयपुर और सीकर, ठीक है। और ये संभाग इसकी जोधपुर की और इन दोनों की सीमा राज्यों के साथ में भी लग रही है। तो ये ऐसे संभाग हैं जो सीमावर्ती संभाग हैं, लेकिन एकमात्र ऐसा संभाग है जिसकी सीमा किसी अन्य राज्य के साथ में या अन्य देश के साथ में नहीं लगती, तो ये अंतर्वर्ती संभाग है। तो यहां से हम ये बात भी लिख लेंगे, इसको भी कर सकते हैं हम, ठीक है। अंतर्वर्ती संभाग कौन सा होगा, अंतर्वर्ती संभाग, अंतर्वर्ती संभाग की अगर बात होगी तो भी हमारा उत्तर क्या होगा, तो भी हमारा उत्तर अजमेर होगा, ठीक है। ये बात हम ध्यान में रखेंगे। इसके अलावा अगर आप हम देखें कौन से ऐसे संभाग हैं जिनकी सीमा अंतरराज्यीय भी है और अंतरराष्ट्रीय भी है, अगर इसकी अगर बात कर ली जाए तो देखिए ये अगर हम जिलों को जब हम पढ़ते हैं तो हम ये पढ़ते थे कि श्री गंगानगर की सीमा पंजाब के साथ में और पाकिस्तान के साथ में, और अगर आप इसी लाइन पर दक्षिण में बढ़े तो हम पढ़ते थे बाड़मेर की सीमा जो है वो पाकिस्तान के साथ में भी और गुजरात के साथ में भी लगती है। तो दो ये ऐसे जिले थे जो अंतरराज्यीय सीमा भी बनाते हैं और अंतरराष्ट्रीय सीमा भी बनाते हैं। यहाँ पर दो ऐसे संभाग हैं जो अंतरराज्यीय सीमा भी बनाते हैं और अंतरराष्ट्रीय सीमा भी बनाते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है यहाँ से। यानी कि सीधा सीधा ये मैप बनने के बाद में सीधा सीधा यहाँ पर प्रश्न बनता है, कोई लंबाई चौड़ाई वाला प्रश्न नहीं है कि हम अपने मन से बना रहे हैं, यहाँ से इस प्रकार का प्रश्न बन सकता है। तो कौन से संभाग की, तो बीकानेर संभाग की। देखिए आप इधर बीकानेर संभाग की अगर आप देखोगे
तो यहाँ पंजाब के साथ में भी लगती है, और थोड़ा और आगे बढ़ेंगे आप तो हरियाणा के साथ में भी लगती है। तो बीकानेर संभाग की सीमा इधर दो तो राज्यों के साथ में, और एक इधर बीकानेर संभाग की सीमा लगती है पाकिस्तान के साथ में। इधर अगर आप देखोगे दक्षिण की ओर अगर आप आओगे तो फिर आपको जोधपुर संभाग मिलेगा। जोधपुर संभाग की जो सीमा है वो, चूंकि इसका बहुत सारा जो सीमा है वो तो लगती है पाकिस्तान के साथ में, और थोड़ा सा जो बाड़मेर का हिस्सा है वो अभी भी किसके साथ में लग रहा है, तो उसका नाम होगा, ठीक है, गुजरात। गुजरात के साथ में थोड़ी सी लगती है। तो दो ऐसे संभाग है जो अंतरराष्ट्रीय और अंतरराज्यीय दोनों प्रकार की सीमा बनाते हैं। तो इसको भी लिख लेते हैं एक बार। अंतरराष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय व अंतरराज्यीय अंतरराज्यीय सीमा बनाने वाले संभाग कौन से हो जाएंगे, तो हम लिखेंगे बीकानेर, ठीक है, और दूसरा एक और कौन हो जाएगा इसके साथ में, तो दूसरा हो जाएगा जोधपुर संभाग। दो संभाग, लेकिन बीकानेर में भी हम याद रखेंगे, बीकानेर एक के साथ में नहीं बल्कि यहाँ पर दो राज्यों के साथ में सीमा इसकी लगती है, पंजाब के साथ में भी और हरियाणा के साथ में भी, और एक पाकिस्तान के साथ में। तो तीन के साथ में हो गया, एक देश और दो राज्यों के साथ में। लेकिन अगर जोधपुर की हम बात करेंगे तो जोधपुर एक देश और एक राज्य, यहाँ पर ये बात हो जाएगी। तो इस प्रकार से बहुत सारे प्रश्न यहाँ पर बनते हैं जिनको हम देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर आपको यहाँ से इधर से प्रश्न अगर पूछा जाए, इस तरफ से राज्यों के साथ में अगर प्रश्न पूछा जाए कि हरियाणा के साथ में कौन कौन से संभाग की सीमा लगती है, तो हरियाणा के साथ में आप देखिए बीकानेर की लगती है, सीकर की लगती है, ठीक है, जयपुर संभाग की लगती है, और भरतपुर संभाग की सीमा लगती है। तो चार ऐसे संभाग है हमारे जिनकी सीमा हरियाणा के साथ लगती है। तो प्रश्न यहाँ से सीधा सीधा बनता है कि निम्न में से कौन सा एक संभाग है जिसकी सीमा हरियाणा के साथ में नहीं लगती। चार की लगती है तो एक कोई भी उसमें से हटा दिया जाएगा, चौथा एक जो होगा जिसकी सीमा नहीं लगती है। तो प्रश्न यहाँ से भी बनता है। तो बीकानेर, सीकर, जयपुर और भरतपुर हमारा सही उत्तर होगा। इसी प्रकार से अगर मान लीजिए प्रश्न यहाँ से पूछ लिया जाता है गुजरात के साथ में किन किन संभागों की सीमा लगती है, तो गुजरात के साथ में जोधपुर की लगती है, नया जो संभाग बना है पाली उसकी लगती है, उदयपुर की यहाँ पर सीमा जो है वो गुजरात के साथ में लगती है, और इसके अलावा बांसवाड़ा की सीमा भी लगती है। तो यहाँ पर भी चार संभागों की सीमा गुजरात के साथ में लगती है। तो उसी प्रकार का जैसा हरियाणा के साथ में प्रश्न बना था उस प्रकार का यहाँ पर भी प्रश्न आपको पूछा जा सकता है। तो इसको हम ध्यान में रखेंगे। इसके अलावा देखिए अगर आप बांसवाड़ा को देखो तो इसकी सीमा, बांसवाड़ा जो संभाग है, बांसवाड़ा संभाग, इसकी सीमा दो राज्यों के साथ में लगती है। इधर आप देखेंगे इस तरफ वाला जो इसका हिस्सा है वो गुजरात के साथ में लगती है, उधर वाला जो हिस्सा है वो मध्य प्रदेश के साथ में लगती है। तो प्रश्न यहाँ से भी बनता है। जैसा कि हम जिलों के बारे में पढ़ते हैं, ऐसे कौन कौन से जिले हैं जिनकी सीमा दो दो राज्यों के साथ में लगती है, तो बांसवाड़ा खुद उसमें आता है। बांसवाड़ा की सीमा गुजरात के साथ में भी लगती है और मध्य प्रदेश के साथ में भी लगती है, जिसको हम पढ़ते हैं। जैसे हम ऐसा ही धौलपुर के बारे में पढ़ते हैं। धौलपुर की सीमा मध्य प्रदेश के साथ में भी लगती है और उत्तर प्रदेश के साथ में भी लगती है। पहले हम ऐसा भरतपुर के बारे में पढ़ते थे। भरतपुर की सीमा हरियाणा के साथ में लगती थी और उत्तर प्रदेश के साथ में लगती थी, लेकिन अब नया जिला डीग बनने के बाद में डीग की सीमा जो है वो हरियाणा के साथ में लगती है, भरतपुर के साथ में नहीं लगती। भरतपुर की सीमा अब केवल उत्तर प्रदेश के साथ में लगती है। तो उस प्रकार का प्रश्न यहाँ से भी दो ऐसा संभाग जो दो राज्यों के साथ में अपनी सीमा जो साझा करता है, तो यहाँ पर हो जाएगा बांसवाड़ा। बांसवाड़ा गुजरात के साथ में भी और यहाँ पर मध्य प्रदेश के साथ में भी सीमा लगती है। इस वाले की अगर हम इधर की बात करें तो भरतपुर संभाग भी ऐसा संभाग होगा। भरतपुर संभाग की सीमा एमपी के साथ में भी लगेगी और यूपी उत्तर प्रदेश के साथ में भी लगेगी। तो दो ऐसे ये संभाग होंगे जिनकी सीमा दो के साथ में लगती है, दो राज्यों के साथ में लगती है। एक ही राज्य के साथ में अगर हम बात करें, एक ही राज्य के साथ में किसकी सीमा लगती है, केवल एक राज्य के साथ में, तो अगर आप देखेंगे पूरी तरीके से कोटा संभाग, कोटा संभाग की सीमा पूरे तरीके से मध्य प्रदेश के साथ में लगती है। और तो एक संभाग के साथ में किसकी एक की भी साथ में नहीं लगती, जिसके बारे में हम पढ़ चुके हैं, तो वो हो जाएगा अजमेर संभाग। तो इस प्रकार से बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्न जो मैंने कुछ आपको यहाँ पर लिख के बताए हैं, कुछ मैंने आपको बोल करके बताए, तो इनको आप
लिख भी सकते हैं, रोक के वीडियो को आप पॉज करके भी लिख सकते हैं। इसी प्रकार की अच्छी क्लासेस और अच्छी नॉलेज आपको मिलती रहेगी। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। और हमारे ये जो चैनल है, अगर आप इस पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एक कमेंट करके मुझे बताइए अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी है, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले कि मैं आपको और इसी प्रकार की अच्छी अच्छी क्लासेस लेता रहूं और आपको जो कुछ मुझे पता है उन बातों से मैं आपको लाभान्वित करवाता रहूं। ठीक है। और अपने दोस्तों के साथ में इस क्लास को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। और फिर मिलते हैं एक नई क्लास के साथ में, तब तक थैंक यू।